राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के हुए ध्रुव जी और सुरुचि के हुए उत्तम जी। ध्रुव जी की माता को देश निकाला दे दिया गया था। मां तो देश से बाहर रहती थी, नगर से बाहर रहती थी। पुत्र एक दिन जिद पकड़ गया, ना ना मैया, मैं तो कदापि भी 1%, 1% भी किसी की बात को नहीं सुनूंगा, मुझे अपने पिता के दर्शन करने हैं। अब बार बार कितनी बार समझाएं। मां ने भी गुस्से में आकर के पुत्र से कह दिया, जा, इस नगर का जो राजा है वही तेरा पिता है। पुत्र ध्रुव पिता से मिलने के लिए चल पड़े। सौतेली माता ने उतार करके ध्रुव जी को नीचे कर दिया। हटो यहां से, राज्य लेने की लालसा से सभी आ गए हो। बड़ा भारी साफ कष्ट हुआ और बड़ा भारी कष्ट होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ श्री ध्रुव जी महाराज से उसकी सौतेली माता ने कह दिया, जा, अगर तुझे वास्तव में इस राज्य को, अपने पिता को पाना है तो जाकर के जंगल में मेरे भगवान के नाम का भजन कर, और जब तुझे भगवान वरदान दे दे तब लौट करके आना। पुत्र तो पुत्र, बात लग गई। जाकर के नगर में पहुंच गया। मां के कहने पर सीधा जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ा। नारद जी ने समझाया, ध्रुव जी ने नहीं माने और भगवान की ऐसी हठयोग तपस्या की कि भगवान को भक्त से मिलने के लिए मात्र 6 महीने में ही ध्रुव जी को दर्शन देने पड़े। अरे भगवान कहता, करो तो सही, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकर करने वाला मिले जब ना। जब इतना सब कुछ हो गया, तब तो इतना सब कुछ होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। और भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ भगवान की यह कथा पूर्ण हुई। ध्रुव जी महाराज को वरदान मिला। कई हजार वर्षों तक ध्रुव जी ने राज किया। आगे चल के ध्रुव जी के लिए भी एक लोक बना दिया गया जिसका नाम पड़ा ध्रुव लोक। प्रियव्रत का भी चरित्र आया उसमें। प्रियव्रत के चरित्र में आगे चल करके ऋषभदेव के बाद भरत, भरत के बाद जड़ भरत, अजामिलोपाख्यान भी आया। अजामिलोपाख्यान के बाद अब तो महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दोनों बालकों ने भगवान की तपस्या करी। हिरण्याक्ष इतना आताताई निकला कि एक दिन पृथ्वी को ही समुद्र में रख दिया। तब भगवान ने 12 का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का तरन तारण किया। हिरण्यकश्यपु को बात लग गई। हिरण्यकश्यपु के यहाँ भी 4 संतानें हुई। इसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म ब्रूयात, वर मांगो। इसने बड़ा भारी वरदान मांग लिया, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना सुबह मरू, ना शाम के मरू, आपके बनाए हुए ना जीभ से मरू, ना जंतु से मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, किसी से ना मरू। कह दिया तथास्तु। राक्षस के घर भी भगवान का भक्त पैदा हो गया। प्रहलाद जी से पूछा किसका भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कह दिया, शिवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमा निवेदनम। सिमरण भी भगवान विष्णु का करो, स्मरण भी भगवान विष्णु का करो, अर्चन भी भगवान विष्णु का करो, ध्यान भी भगवान विष्णु का करो। ऐसा करते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। साहब जब इतनी बातों को माना तब तो सब बड़े भारी प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी के पिता लाल हो गए। प्रहलाद जी से दुश्मनी बनाने प्रारंभ कर दिया। बड़ी बड़ी चट्टानों से फेंके। जब चट्टानों से नहीं मरे तो अपनी बहन होलिका से कह के और दहन
करवा के होलिका की गोदी में प्रहलाद जी को रख दिया। प्रहलाद जी तो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। और मैं भी आप सबसे कहता हूं, दिल्ली के बगल में वृंदावन है, आते रहो जाते रहो, कुंज गलियों में संतों की चरणों की धूल को अपने सर से लगाते रहो।